Yes, today we have to discuss about magnetic effect of current. Magnetism as well as electricity both are interrelated. Is it clear or not? Yes, sir. क्या होता है कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी एक दूसरे से रिलेटेड है. यस और नो? Yes, sir. अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि ड्यू टू मैग्नेट वी कैन प्रोड्यूस करंट और विद द हेल्प ऑफ करंट वी कैन मेक अ मैग्नेट. So before starting all these things, first we have to discuss about the direction of current due to magnetic field. क्या होता है करंट के कारण या मैग्नेट के कारण दोनों का डायरेक्शन आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होता है. So first we have to take any conductor. This is what? कंडक्टर. कोई एक वायर को आप ले लेते हैं और आप उसको इस तरीके से होल्ड कीजिए. किस हैंड में? दिस इज राइट हैंड. Right hand. दाहिने हाथ में आप इस तरीके से होल्ड कीजिए. इज इट क्लियर? Yes, sir. ये जो डायरेक्शन शो कर रहा है, ये डायरेक्शन किस चीज का शो कर रहा है? सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. कोई भी वायर है, इसमें करंट सपोज कीजिए कि इस डायरेक्शन में है. ठीक, तो ये आपका जो कर्ल्ड फिंगर है, इसको क्या बोलते हैं? कर्ल्ड फिंगर. ये मुड़ी हुई चारों जो उंगली है, इसको कर्ल्ड फिंगर बोलते हैं. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. कहने का मतलब ये हुआ, किसी भी वायर में अगर कोई करंट पास कर रहा है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है और उसका डायरेक्शन क्या होता है? सर्कुलर होता है. यस और नो? Yes, sir. और दूसरी चीज जस्ट अपोजिट है. यस, दूसरा बिल्कुल अपोजिट है. अपोजिट क्या है? अगर कोई करंट सर्कुलर हो, करंट क्या हो? सर्कुलर. तो ये जो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में होगा. अगर ये करंट का डायरेक्शन है तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा. बहुत बेसिक है. इसी को हम लोग जो है ना स्क्रू रूल से भी समझते हैं. स्क्रू. हाँ, यस हिमांशु, तुम अपने घर में स्क्रू देखा होगा. स्क्रू ड्राइवर से हम लोग उसको टाइट करते हैं कोई भी नट को. क्या होता है? जब आप इस डायरेक्शन में से घुमाते हो तो स्क्रू किधर की तरफ जाता है? अंदर की तरफ. अगर ये डायरेक्शन ऑफ स्क्रू ड्राइवर लाइक दैट एंड द डायरेक्शन ऑफ स्क्रू इनसाइड द बोर्ड, तो जो इनसाइड द बोर्ड जा रहा है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट और ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड. आप इस डायरेक्शन में घुमाओगे तो स्क्रू बाहर की तरफ आएगा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट और ये मैग्नेटिक फील्ड. और इसका ठीक वाइस वर्सा. वाइस वर्सा मीन्स व्हाट? अगर हम स्ट्रेट जो मूवमेंट है स्क्रू का वो मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं तो सर्कुलर करंट हो जाएगा. इज इट क्लियर? Yes, sir. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. यस, बहुत ध्यान से देखिए. हम लोग जब बात करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग साहब ने अपना लेफ्ट हैंड से यूज किया था. लेफ्ट हैंड, दिस इज लेफ्ट हैंड. हम लोग क्या करेंगे इसमें? दिस इज कॉल्ड थंब, दिस वन इज फोर फिंगर एंड दिस वन इज इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स इट इज कॉल्ड सेकेंड फिंगर. लेकिन हम आप लोगों को समझाने के लिए इसको हम कह रहे हैं सेंट्रल फिंगर. यस, डोंट टॉक प्लीज. दिस इज सेंट्रल फिंगर, दिस वन इज फोर फिंगर एंड दिस वन इज थंब. थंब स्टार्ट्स विथ टी. रिमेंबर करने के लिए ये थ्रस्ट को किसको रिप्रेजेंट करता है? थ्रस्ट. थ्रस्ट का मतलब क्या होता है? फोर्स. थ्रस्ट का मतलब Force. and this one is called
Four finger means what? Field. Yes, this is called field, and this is central finger. It means it is current. Current. तो इससे हम लोगों को फोर्स के बारे में पता चल सकता है. अगर आपके पास Sir. करंट का डायरेक्शन हो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो, तो इससे आप उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उस चीज को हम लोग पता कर सकते हैं. इज इट क्लियर? Yes, sir. Sir, हम ऐसा